बाप और बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। मसीह यीशु में आप सबको शालूम। आज की पहली तिलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का खत रोमियो की कलीसिया के नाम और उसके पहले बाप में से ली गई है। और मेरे अजीजों, आज की रोमियो के नाम खत पौलुस रसूल का सबसे अहम खत माना जाता है। इस खत में पौलुस रसूल ये वाज़े करते हैं कि खुदा सारी दुनिया को गुनाह की हलाकत से बचाना चाहता है और खुदा सबकी निजात का आरज़ूमंद भी है। खुदा ने दुनिया को अपने बेटे यीशु मसीह में एक नई जिंदगी की पेशकश की है। ये खत, जैसा कि पौलुस रसूल का दस्तूर है, सलामती और फजल से शुरू होता है। वो हम सब की मसीह यीशु में सलामती चाहता है। खत के शुरू ही में पौलुस रसूल खुदा के मंसूबे निजात को मुनकशिफ करता है कि जो पहले अंबिया के जरिए और आखिर में हमारे खुदावंद यीशु मसीह के जरिए मुनकशिफ हुआ है। पौलुस रसूल अपने आप को खुदा का बंदा कहता है। ये नाम पुराने अहदनामे से माहूज है, जहाँ ये खुदा के खादमों और पसंदीदा लोगों के लिए इस्तेमाल होता है। ये खुदा के मसीह से मंसूब है, जिसे खुदा ने मसा किया और उसे भेजा है। जिस तरह सैमुअल ने शाऊल को और दाऊद को मसा किया। यीशु का दाऊद से जस्त के लिहाज से भी रिश्ता है, मगर तकद्दस की रूह से वो अज़ली खुदा बाप का बेटा है, जो इंसानी रूप में पाया गया और सलीब पर मरा है और उसकी अंजील का प्रचार करता है। उसी हुक्म की अतायत में अंजील का एलची बनकर सबको निजात की बशारत दे रहा है। ये है पौलुस रसूल की जिंदगी का मकसद। और आज की अंजील मुकद्दस जो हमारे लिए ली गई है, वो मुकद्दस लूका की अंजील और उसके 11वें बाब में से ली गई है। आज की अंजील मुकद्दस में मुकद्दस यूनुस के निशानात के बारे में बात हो रही है। यीशु कहते हैं कि ये बुरी पुश्त निशान की तो तालिब है, लेकिन इसे यूनुस नबी के निशान के सिवा कोई और निशान दिया ना जाएगा। इस हवाले से 3 बातें कही जा सकती हैं। यूनुस नबी के निशान के 3 पहलू हैं। पहला पहलू यूनुस की जिंदगी और उसका खुदा से ताल्लुक है। नंबर 2, यूनुस का मछली के पेट में जाना और 3 दिन के बाहर आना है। नंबर 3, यूनुस नबी की तौबा की मनाती। नंबर 1, यूनुस नबी एक खुदा को मानने वाला बंदा था, लेकिन जब वो खुदा की हुक्मदुली करके समुद्र की तरफ भागा तो समुद्र में तूफान आ गया है। इस पर जहाज के मुलाहों ने कुरा डाला है और पूछा है कि ये तूफान किसकी वजह से आया है, और यूनुस नबी का नाम सामने निकला है। और फिर उसके बाद जब यूनुस नबी से पूछा गया है कि तू कौन है, तो वो कहता है कि मैं एक अबरानी हूँ। खुदावन आसमान के खुदा बहरोबर के खालिक से डरने वाला हूँ। पूरी किताब में वो खुदा से मुतवातर गुफ्तगू में है। और फिर दूसरे नंबर पर उसने मछली के पेट में भी खुदा से दुआ मांगी और आलम असफल की गहराओं, लहरों, समंदर, बहरे अमीक से खुदा ने उसे बचा लिया। उसने इकरार किया कि खुदा ही मुखलसी देता है। बस यूनुस की पूरी जिंदगी तौबा और निजात का पैगाम देती है। और तीसरे नंबर पर मेरे अजीजों, उसने तौबा की, खुदा से दुआ मांगी तो खुदा ने मछली को हुक्म दिया, तो उसने यूनुस को खुशकी पर उगल दिया। खुदा ने इसी तरह से खुदावंद यीशु मसीह जो 3 दिन कब्र के अंदर रहा, तो यूनुस नबी जो मछली के पेट में 3 दिन रहा है, ये खुदावंद यीशु अल मसीह की तरफ इशारा किया गया है। आज की अंजील मुकद्दस और आज की पहली तिलावत जो है, वो हमें तौबा की तरफ लेकर आती है कि हम तौबा करें और खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लेकर आएं। मसीह खुदावंद हम सबको बड़ी बरकत दे। आज का दिन हम सबके लिए भाई से बरकत हो। मसीह यीशु के वसीले से आमीन।